हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मिसबिल द ऑटर। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया। ये मिसबिल द ऑटर, ऑटर क्या है? तो ऑटर एक एनिमल है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक एनिमल है जिसका नाम क्या है? ऑटर है, ठीक है। और मिसबिल क्या है? इसका नाम है। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास कोई पेट एनिमल होगा, यू मे हैव अ डॉग, अ कैट, एनीथिंग, जो भी होगा आपके पास। तो अब ऐसा ना, जो भी हमारे पास एनिमल होते हैं उसका हम नाम रखते हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे जो ऑथर हैं, ऑथर ने क्या है, एक ऑटर पेट करा जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? मिसबिल रखा। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये क्या है? इस ऑटर के अराउंड रिवॉल्व करेगी, राइट। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखते हैं? अपने ऑथर के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को बिगिन करेंगे। अब क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद के जो हमारे क्वेश्चन आंसर और समरी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। ताकि ये ज़्यादा लंबा ना, अदरवाइज इट विल बी सो बोरिंग फॉर यू टू वॉच द होल वीडियो। तो सबसे पहले कहा जा रहा है मिसबिल द ऑटर। देखो कितना प्यारा एनिमल है ना, लुक सो क्यूट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल, अ फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, ट्रैवल राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में बता रखा है। देखो व्हाई डू वी स्टडी अबाउट ऑथर, हम ऑथर के बारे में पढ़ते क्यों है? हालांकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता होगा, है ना। ऑथर के बारे में पढ़ना किसको पसंद है, लेकिन इसलिए पढ़ते हैं अगर आपके पास कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया एंड यू वांट टू राइट, तो आप डायरेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके मार्क्स कम मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल उसमें चल रहे हैं सीरीज में, सबसे पहले आपने क्या है, ऑथर के बारे में लिखा, फिर थोड़ा सा जो आपके पास क्वेश्चन है उसका इंट्रो लिखा, देन अपना आंसर बिगिन करा। क्योंकि 5 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको क्या है, 5 नंबर मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है वो भी काफ़ी अच्छे से इंप्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, ताकि आपको हल्का हल्का रिमाइंड रहे कि हाँ क्या था ये, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे गैविन मैक्सवेल है ये क्या है, एक ब्रिटिश क्या है, राइटर है, ट्रैवल राइटर, जो ट्रैवल करते हैं तो लिखते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्टर हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1914 इन स्कॉटलैंड। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ये स्कॉटलैंड में बॉर्न हुए थे। कब? 1914 में इनका जन्म हुआ था। And had a deep love for nature and wildlife which is clearly reflected in his writings। क्या कहा जा रहा है, जब आप इनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, जब आप इनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इनका बहुत डीप मतलब एक प्रोफाउंड, काफ़ी गहरा क्या है, अफेक्शन है। किस चीज़ के लिए? वाइल्ड लाइफ और नेचर के लिए। मतलब आपको इनकी स्टोरीज में नेचर को, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनको ये चीज़ें बहुत पसंद है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो नेचर लवर होते हैं, ठीक है, या जिनको एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, तो ही वॉज वन ऑफ देम। चलिए, तो सबसे पहले बिफोर यू रीड, चलो क्या है लिखा भाई, मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल लिव्स इन स्कॉटलैंड इन केम्सफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये रहते कहाँ थे? कॉटेज में रहते थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। When his dog जॉनी डाइड, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई कि इनका क्या था, एक डॉग था जो कि क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, वो क्या मर गया था, और डॉग का नाम क्या था? जॉनी, ठीक है, याद रखना। मैक्सवेल वॉज टू सेड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगैन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब देखो ऐसा होता ना, अगर बाय द वे आपके पास कोई पेट एनिमल था, अगर वो डाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा क्या है, उनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी नहीं होती है, वो मुश्किल से, डॉग तो आई थिंक 11-12 साल ही जीते हैं, राइट। तो अगर आपका डॉग मर गया तो उसके बाद दोबारा आप डॉग रखते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि यार मैं ये डॉग रखूंगा तो मुझे क्या है, जो मेरा पुराना वाला डॉग था उसकी याद आएगी। तो सेम इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनको लगा कि अगर मैं एक दोबारा सा डॉग रखूंगा तो मुझे क्या है, जॉनी की याद आएगी। जॉनी कौन था? इनका पुराना वाला डॉग जो कि मर गया था, ठीक है। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या थे, उनकी इतनी सारी फैमिली नहीं थी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लाइफ विदाउट अ पेट, मतलब बिना पेट के लाइफ क्या बहुत ही अकेली है। उनको ना पेट पालना बहुत पसंद था, तो उनको लग रहा था कि अगर मेरे पास पेट नहीं होगा तो मेरी लाइफ बहुत अकेली हो जाएगी, बहुत लोनली मुझे फील होगा। रीड व्हाट हैपन देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। अब आप यहाँ पे कहा गया कि आप खुद पढ़िए कि आगे क्या होता है। चलिए, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे कुछ कुछ इस चैप्टर में आपको वोकैब्स क्या है, थोड़ा टफ मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पे साइड पे आपके लिए वोकैब्स भी लिखी हैं, तो आपको उसको ध्यान से देखना है, ओके।
Now let's start. Early in year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should try to keep an otter instead of a dog, and that Kemisfana ring by water a stone's throw from its door would be an immensely suitable spot for this experiment. क्या कहा जा रहा है, काफी लंबा है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956, जैसे अभी न्यू ईयर गया था तो उसी टाइम पे कह रहे कि जब 1956 का जो साल जो ईयर स्टार्ट हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आई ट्रैवल्ड, मैंने क्या है ट्रैवल करा. कहाँ करा, तो साउथर्न इराक, मैंने इराक में क्या है ट्रैवल करा. उसके बाद वो कह रहे कि बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. अब वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे क्या है, बाय देन इट क्रॉस्ड माई माइंड. क्रॉस्ड माई माइंड मीन्स केम टू माई माइंड. हमारे दिमाग में जब कोई चीज़ आती है ना, जैसे ऐसा होता है हम कहीं बैठे रहते तो अचानक से दिमाग में कुछ आता है, तो वही ये कह रहे कि उस टाइम तक क्या है मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे क्या है अब एक डॉग नहीं पालना, और डॉग के बजाय मैं क्या पेट करूँगा, मैं एक ऑटर को पेट करूँगा, एक ऑटर को क्या अडॉप्ट करूँगा. ओके, अब यहाँ पे एक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. देखो, ऑटर से पहले आपका आर्टिकल लगा है एन, ठीक है, और डॉग से पहले क्या लगा है आर्टिकल अ. अब यहाँ पे ये समझना है कि जब भी हमारे पास कोई नाउन होता है तो नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं. गॉट इट. अगर क्या है नाउन आपका सिंगुलर है, अगर यहाँ पे डॉग्स होता तब हम यहाँ पे आर्टिकल अ और एन नहीं यूज़ करते. तो अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपको अ और एन का यूज़ करना होता है. अब दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे ऑटर है तो हमने क्या यूज़ किया एन, क्योंकि वॉवल का साउंड आ रहा है. ओके, लेकिन यहाँ पे डॉग था, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल अ यूज़ करा है. ओके, तो वहाँ पे वो कह रहे कि तब तक मेरे दिमाग में आ गया था कि अब मैं क्या करूँगा, मैं पेट एनिमल तो रखूँगा लेकिन वो डॉग नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा डॉग था, जो मेरा जॉनी था, वो तो ऑलरेडी मर गया था, तो मुझे फिर उसी की याद आएगी. दैट्स वाई ही थॉट टू नॉट कीप अ डॉग अगैन. तो उन्होंने अब क्या पेट करा, एक ऑटर को पेट करा. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे वो रहते थे कहाँ थे, केमिसफर्ना में रहते थे. तो वो कह रहे हैं कि दैट केमिसफर्ना रिंग बाय वाटर अ स्टोन थ्रोज फ्रॉम इट्स डोर. इफ समथिंग स्टोन थ्रोज, अगर कोई चीज स्टोन थ्रो है इसका मतलब वो बहुत पास है. ठीक है, जैसे मैंने कहा माई स्कूल इज स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस. ठीक है, मेरे घर से जो मेरा स्कूल है वो स्टोन थ्रो है, मतलब बहुत पास है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो केमिसफर्ना था वो क्या है, वाटर से क्या है, मतलब उसके पास आसपास पानी था, इतना पानी था. ठीक है, और वो क्या था, वो बहुत इमेंटली मतलब बहुत हाई क्या होगा, सुटेबल होगा किसके लिए, एक ऑटर के लिए. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑटर है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ऑटर है इसको क्या है पानी में रहना बहुत पसंद है. तो जो एनिमल होते हैं, अब आपने कोई एनिमल पेट किया तो आपको क्या है उसी टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पे, तभी तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा. तो क्योंकि ऑटर पानी में रहता है तो अगर आप ऑटर को क्या कर रहे हैं, पेट कर रहे हैं, तो आपके आसपास पानी वानी होना चाहिए ताकि उसमें खेल सके, उसमें लिव कर सके, उसमें सर्वाइव कर सके. तो वही यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि जो हम वो केमिसफर्ना है उसके चारों ओर क्या है, पानी है. पानी ऐसे नहीं कि वहाँ पे बहुत ही लैक ऑफ वाटर नहीं है. ठीक है, वाटर अच्छा खासा है. तो इसीलिए उन्होंने कहा ये क्या है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा. एक्सपेरिमेंट क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऑटर को पेट नहीं किया था. गॉट इट. Okay, when I casually mentioned this to a friend, he casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for that they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उनके एक फ्रेंड्स थे, तो जैसे हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं ना, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, किसी से शेयर करते हैं कि यार मैं सोच रहा था ना मैं ये कर लूँ. राइट, तो वैसे जो हमारे ऑथर है उनके दिमाग में आता है कि वो क्या है, ऑटर को क्या करेंगे, पेट करेंगे. तो उन्होंने नॉर्मली अपने कैजुअली अपने फ्रेंड को बोले कि यार आई वाज थिंकिंग ऑफ कीपिंग एन ऑटर. ठीक है, तो उनके फ्रेंड ने भी कैजुअली आंसर करा. क्या आंसर करा कि हाँ तुम अच्छा, मतलब ठीक है तुम रख सकते हो. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो टाइगर मार्शेस है वहाँ पे बहुत सारे हैं और तुम वहाँ पे रख सकते हो. अब कितने सारे, उसने कहा कि इतने ज़्यादा कॉमन है. जैसे आपने देखा होगा हमारे इधर मॉस्किटोज जितने कॉमन होते हैं, उसने कहा वैसे वहाँ पे ऑटर क्या है, बहुत ही कॉमन है. अब यहाँ पे ऑटर मिलना बहुत मुश्किल है. आई थिंक यू हैवंट इवन सीन, आपने देखा भी नहीं होगा. राइट, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे मॉस्किटोज इधर इतने सारे हैं, वैसे ही जो यहाँ पे जो ये टाइग्रस मार्शेस था यहाँ पे ऑटर भी इतने ही अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऑटर वहाँ पे होते हैं.
एंड ऑफर टैम, टैम मतलब डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टू पेट समथिंग, टू डोमेस्टिकेट समथिंग, तो टैम का मतलब भी क्या होता है, डोमेस्टिकेट करना। तो यहाँ पे कहा गया था कि वर ऑफन, और अक्सर क्या है, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, और अक्सर उसको क्या कहा जाता, किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, किनके द्वारा, बाय अरब के पीपल के द्वारा। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे थे, अपना मेल, उनका मेल आ रहा था कहाँ से, यूरोप से, तो उसको कलेक्ट करने जा रहे थे। At Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड था उसका मेल तो आ गया था, लेकिन मेरा मेल नहीं आया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर समझते हैं। देखो, जब भी आपको had या जब भी आपको have मिलेगा, तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे she had gone, I have come, like this। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा mine, तो mine के बाद आप कभी भी नाउन का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट से माइन बुक, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। मैं आई कांट से माइन पेन, आई विल से दिस इज माई पेन या फिर दिस इज माइन, ठीक है। तो माइन के बाद आपको किसी भी नाउन का यूज नहीं करना है। तो वही पे क्या लिखा है, दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा नहीं आया था, क्या नहीं आया था, मेल। तो वो कह रहे कि उनका मेल तो आ गया था लेकिन मेरा मेल नहीं आया था। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone। अब यहाँ पे कह रहे क्योंकि 90s की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या था, इतनी ज़्यादा क्या थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी जितने आज आपको मिलेंगे। तो अगर मुझे किसी से कांटेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट फ़ोन कॉल करूँगी, लेकिन उन्होंने कहा उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, केबल्ड, केबल्ड मतलब सेंड अ मैसेज। तो उस टाइम पे वो मैसेज भी बड़े मुश्किल से जाते थे, तो उन्होंने मैसेज सेंड किया, लेकिन 3 दिन तक कोई मैसेज ही नहीं आया। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने क्या किया, आई ट्राई टू टेलीफोन, फिर उन्होंने फाइनली टेलीफोन ट्राई करा, ओके। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉल करना इतना आसान नहीं था, 24 आवर्स पहले, मतलब 24 घंटे पहले आपको बुक करना पड़ता था, उसी के बाद क्या है, आप वो कर सकते हो, आप फ़ोन कॉल कर सकते हो। On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 दिन अगेन क्या, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। फर्स्ट डे आउट ऑफ ऑर्डर था, ठीक है, सेकंड डे क्या था, कोई रिलीजियस हॉलीडे रहा होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो पूरा क्या था, बंद था। थर्ड डे अनदर ब्रेकडाउन हो गया, कोई और अनदर प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि उस टाइम पे टेलीफोन करना इतना आसान है जितना भी है। अभी मुझे 5 सेकंड लगेगा किसी को कॉल करने में, लेकिन 90s की बात हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो 3 दिन अगेन उनके क्या खराब हुए। फिर क्या होता है, माई फ्रेंड लेफ्ट। अब क्योंकि उनके फ्रेंड का मेल तो ऑलरेडी आ चुका था, तो इसीलिए क्या है, उनके फ्रेंड चले गए थे। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। अब उन्होंने कहा कि फिर हमने क्या है, अरेंज करा कि हम वीक्स में कभी मिलेंगे, 1-2 वीक के बाद। 5 days later my mail arrived। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद, जब 3 दिन उनके वेस्ट हो गए, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे क्या है, ट्राई किया होगा, तो उसके 5 दिन बाद उनका क्या है, मेल आया। I carried it। कैरी क्या है, यहाँ पे कैरी की सेकंड फॉर्म लिखा है, ठीक है, कैरी मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या है, जो मेरा मेल था उसको क्या है, लाया, ठीक है, जो लेटर मिला था उनको, उसको कहाँ लाया, अपने बेडरूम में लाया, ठीक है, टू पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs beside them lay a sack that squirmed from time to time। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं स्क्वाटिंग मतलब जैसे ये होता ना, स्क्वाट आप देखा होगा, एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, तो ऐसे करके वो क्या है, फ्लोर पे बैठे, और क्या है, वहाँ पे 2 अरब के पीपल भी थे। बिसाइड देम, बिसाइड मतलब क्या होता है, नेक्स्ट में, ठीक है, इफ समथिंग इज बिसाइड मी दैट मीन्स समथिंग इज नेक्स्ट टू मी, ओके। फ्रंट मतलब आगे, बैक मतलब पीछे, ये बिहाइंड भी। तो वो कह रहे कि उनके बिसाइड में, उनके नेक्स्ट में क्या था, ले अ सैक। सैक मतलब क्या होता है, बोरी, बोरी देखे होगे आपने। तो क्या था, उनके जो बगल में एक बोरी था, दैट स्कॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब क्या होता है, स्कॉन मतलब ट्विस्ट, वो बार बार ना ट्विस्ट करा था, ओके। जो बोरी थी वो बार बार ऐसे ट्विस्ट हो रही थी, क्यों हो रही थी आगे पता चलेगा। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। हैंड समथिंग, जैसे मैंने कहा हैंड मी दैट थिंग, कुछ भी कोई भी चीज़ है, तो हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, देना, ठीक है, गिव। तो उन्होंने क्या है, दे हैंडेड मी अ नोट, उन्होंने मुझे एक नोट दिया, जो कि क्या है, मेरे फ्रेंड ने उनको दिया था मुझे देने के लिए।
हेयर इज योर ऑटर, और उसमें क्या है, हेयर इज योर ऑटर मतलब ये रहा तुम्हारा ऑटर। तो जो हमारा सैक था, जो बोरी थी, वो बार बार इसको हम क्यों करी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, ऑटर था, इसलिए वो बार बार ट्विस्ट कर रहा था। किसी भी एनिमल को अगर आप क्या है कहीं पे पैक कर देंगे तो बार बार बाहर आने की कोशिश करेगा ना, तो सैक के अंदर था, एक बोरी के अंदर था, इसलिए वो बार बार क्या कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड, उससे पहले थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो जो हमारे ऑथर हैं तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी जो मेरा डॉग था ही डाइड, तो अब मैं क्या है दूसरा एनिमल को क्या करूंगा, डोमेस्टिकेट करूंगा, उसको पेट करूंगा। और वो क्या रहता है, एक ऑटर रहता है। तो अपने फ्रेंड से शेयर करते कि भाई मुझे क्या है, एक ऑटर को क्या है पेट करना है। तो उसके फ्रेंड भी उनको कैजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देते कि हाँ तुम रख सकते हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें क्या ऑर्डर ईजिली मिल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए वो ऑर्डर को क्या है पेट करते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है सेकंड पार्ट, क्या लिखा है, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड बिफोर आई डू। इसका मतलब क्या है, विद ओपनिंग ऑफ दैट सैक। अब देखो जैसे ये बोरी रही होगी तो उन्होंने इसको ऐसे ओपन किया तो उनको क्या मिलेगा बोरी के अंदर से, दैट ऑटर, उनको क्या है ऑटर मिला। अब वो कह रहे हैं कि बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। अब वो कह रहे हैं कि उसके बाद एक मेरी लाइफ का ऐसा फेज हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाहते कि जब मैंने उसको देखा, ऑटर को देखा, तो उसके लिए एक बहुत डीप क्या है मेरे अंदर अफेक्शन जो था वो बाहर आया। और ऐसा नहीं था कि वो अफेक्शन जो लव था उसी टाइम के लिए था, वो हमेशा क्या रहा, मतलब जब तक मैंने वो बोरी खोली, वो सैक ओपन किया उस टाइम से और अभी तक क्या है मेरे अंदर जो ऑटर के लिए जो अफेक्शन था, जो प्यार था, वो अभी तक उतना ही है, वो कम नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, मतलब जब तक मैं अलाइव हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं क्या है इसको इतने ही प्यार से रखूंगा, इतने ही इसको लव अफेक्शन दूंगा। It is in effect a theorem to others and auto fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। अब वहाँ पे कह रहे हैं फिक्सेशन मतलब क्या होता है, अफेक्शन, ठीक है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोगों को मैंने देखा जिनके पास भी ऑटर है, तो वो लोग क्या है, सबके सब क्या है, जैसे मेरी फीलिंग है वैसे वो सबकी फीलिंग्स है। मतलब जितना मैं अफेक्शन करता हूँ, जितना मेरे अंदर क्या है लव है और अफेक्शन है ऑटर के लिए, वो लोग भी ऑटर को उतना ही प्यार करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑन द कंसोलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, किसको, जो ये ऑटर रहता है, क्योंकि ये ना बहुत आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये क्या है बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो वो कह रहे कि द क्रिएचर, क्रिएचर किसको बोला गया, ऑटर को, दैट इमर्जेस फ्रॉम दिस सैक, जो कि क्या है सैक से निकला, सैक बोरी से, क्योंकि वो बोरी में था ना। ऑन दैट स्पेशियस, स्पेशियस मतलब जैसे बहुत खुला खुला काफी स्पेस है, दैट वी कॉल स्पेसियस। टाइल फ्लोर ऑन द कंसोलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो ऑटर था जो कि किससे, एक सैक से निकला, तो वो किसके जैसे रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब टू लुक लाइक समथिंग, किसी के जैसे दिखना। तो वो कह रहे कि मिडिवली कंसीव्ड, मिडिवली कंसीव्ड मतलब क्या है, एन इमेजिनेशन ऑफ मिडिवल एज, मतलब ऐसा माना जाता था मिडिल एज में कि ड्रैगन टाइप का, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। अच्छे से आपको इतना नहीं लगेगा, इनमें बहुत ही डिफरेंट है ये दोनों, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इसके जैसे क्या रिजेंबल करते हैं, इसके जैसे दिखता है, किसके जैसे, ये जो ड्रैगन है जो कि क्या है मिडिल एज में ऐसा माना जाता था, जस्ट इमेजिन था वो, ठीक है। From the head to tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips were visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो जो हमारा ऑटर है वो कहाँ रहता है, मैंने आपको कहा पहले कि पानी में रहता है, तो पानी में रहता है तो हल्का सा मड में भी खेलेगा। तो जब उसने देखा उस ऑटर को, तो वो क्या हेड से लेकर टो तक, मतलब पूरा का पूरा किससे कवर था, पूरा का पूरा मिट्टी ही मिट्टी लगी थी उसमें, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, मड में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उसके हेड तक तो से मतलब पूरा का पूरा वो मिट्टी से कोटेड था, मतलब मिट्टी से कवर्ड था। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove that the last of the mud and see the otter as it were।
इन हिज ट्रू कलर्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही शुक हिमसेल्फ। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा ये फनी सा हो गया, लेकिन देखो जब भी आपने देखा होगा अगर कोई डॉग है, डॉग तो आपने देखा ही होगा क्योंकि उसको बहुत, डॉग तो बहुत कॉमन होते हैं तो आपने देखा होगा, तो जब भी डॉग क्या गीला रहता है तो अपने आप को ऐसे शेक करता है ताकि जो पानी वो निकल जाए, राइट। तो क्योंकि ये ऑटर भी क्या था, पूरा मिट्टी से भरा हुआ था, तो ये अपने आप को ऐसे शेक करता है ताकि जो भी इसके ऊपर मिट्टी विट्टी लगी है वो सारे के सारे क्या है, निकल जाए। फिर वो कहते हैं एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो कहते कि मैंने सोचा था क्योंकि भाई ये ऑटर है तो हल्का फुल्का मिट्टी लगी रहेगी इसमें, लेकिन इसमें इतनी सारी मिट्टी लगी थी, इतना सारी मिट्टी से कवर्ड था कि मुझे 1 मंथ लग गया इसका ट्रू कलर देखने में। मतलब 1 महीने तक वो धोते रहे, उसको नहलाते रहे, उसके बाद भी उनको क्या है, उसकी मिट्टी नहीं गई, इतना सारा उस पर मिट्टी लगा था। तो 1 महीने बाद उन्होंने क्या है, उसका ट्रू कलर देखा। किसका, हमारा जो पेट एनिमल है, ठीक है, ऑटर का। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मिस बिल एज आई कॉल द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिस बिल है, अब देखो जैसे आपके घर में कोई भी एनिमल होगा तो उसका नाम होता है, ठीक है। अब जब आप उसको बुलाते उसी के नाम से तो वो आ भी चाहते, क्योंकि ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में पता नहीं रहता, पर जब आप बार बार किसी एनिमल को एक नाम से बुलाओगे तो उसको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि इतने क्या अंडरस्टैंडिंग होती है एनिमल्स में कि क्या है ये मुझे बुला रहा है, इंसान मेरे को प्यार करता है, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे ऑथर है वो क्या है, उसका नाम क्या रखते हैं, मिसबिल रखते हैं, और जब भी उसको बुलाते तो वो आ जाता था। और वो कह रहे कि पहले जो इनका रेस है, मतलब जो मिसबिल के बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता था, ठीक है, जूलॉजिस्ट जो थे उनको भी नहीं पता था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट। उसके बाद क्या है, इसका नाम मतलब क्रिश्चियन का मतलब क्या है यहाँ पे, नेम। और उसके बाद क्योंकि साइंटिस्ट भी वेल अवेयर नहीं थे इस एनिमल के बारे में, तो उसके बाद जब उनको पता चले कि ये भी एनिमल कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद उसका नाम रखा गया, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। देखो हॉस्टाइल क्या होता है, कोई चीज़ क्या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो क्या है, हॉस्टाइल है, बेलिजरेंट है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपने देखा होगा ना बहुत इरिटेबल है, या कुछ कुछ एनिमल होते हैं जिनको कि हम पेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत हॉस्टाइल नेचर होता है उनका, तो हॉस्टाइल मतलब एग्रेसिव नेचर होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑटर है, ऑथर नहीं ऑटर, एनिमल की बात हो रही है, ठीक है, जो हमारे ये एनिमल है ये क्या था फर्स्ट 24 आवर्स में, मतलब 24 आवर्स में तो ना ही वो हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था, ना ही मतलब प्यार कर रहा था, मतलब उसके अंदर कोई वो ही नहीं था, फीलिंग ही नहीं बाहर आ रही थी उसकी। क्यों, क्योंकि ऐसा होता ना अगर कोई भी नई जगह आप जाओगे तो आप भी थोड़ा शांत रहते हो ना, आपके दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो सेम उसके लिए भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि वो नई जगह में जा रहा था, नए लोगों से मिल रहा था, तो उसने ना ही बहुत हॉस्टाइल ऐसा गुस्सा एग्रेसिव भी नहीं था वो, ना ही बहुत फ्रेंडली था। He was simply aloof and indifferent। अलूफ मतलब क्या होता है, अकेला, जिसको क्या है अकेले रहना पसंद, ठीक है, तो वो बहुत इंडिफरेंट था, अलूफ था। Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। देखो यहाँ पे आता है as far as something, ठीक है, मतलब जितना दूर हो सके, far मतलब दूर, near मतलब पास, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि as far from my bed as possible, मतलब वो ना उतना दूर सोया जितना दूर उसको सो सकता था मेरे बेड से। क्योंकि पहला क्या था, उसका जो दिन था, फर्स्ट डे था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या नहीं था, फेमिलियर नहीं था किससे, ऑथर से, तो इसलिए वो क्या है, ऑथर अपने बेड में सोए लेकिन वो उसके साथ नहीं सोए क्योंकि वो क्या है बहुत डरा हुआ था, ठीक है। तो जितना दूर हो सके उतना दूर से रहा फर्स्ट 24 आवर्स में, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो फेमिलियर होता गया। द सेकेंड नाइट, लेकिन सेकेंड नाइट क्या हुआ, द मिसबिल केम onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले दिन तो बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत ही शांत था, उसने कोई वो इतनी एक्टिविटीज़ भी नहीं करी। जो ऑटर होते ना बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उनको, लाइक दे आर वेरी नॉटी, ठीक है। तो फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा शांत था, ही वॉज वेरी शाय। लेकिन सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड नाइट में जो मिसबिल था वो क्या है उनके बेड में आ गया, किसके, जो ऑथर थे उसके बेड में आ गया और उनके साथ था। कब तक था, रिमेन्ड अस्लीप, तब तक सोया रहा जब तक कि क्या है उनके जो कुक हैं, ठीक है, कहाँ गया कुक, जो उनके कुक है, जो उनके सर्वेंट है वो नहीं आए, ठीक है। मॉर्निंग में सर्वेंट आए होंगे तो तब तक वो क्या उनके साथ अच्छे से सोया हुआ था। And during the day he began to lose his apathy and take a much keen interest in his surroundings। और उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी एनिमल होगा तो इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, बहुत शांत रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो फेमिलियर होता है, जब उसको पता चलता है कि ये क्या है, मेरे से प्यार करते हैं, इनका क्या अफेक्शन है मेरे लिए, तो धीरे धीरे वो भी क्या है चीज़ों को पहचानने लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ,
ही बिगिन टू लूज हिज एपैथी। अब जो उसका इंडिफरेंट था, मतलब पहले वो बात नहीं कर रहा था, मतलब पहले बहुत शांत था, तो धीरे धीरे वो कम होता गया। और क्या है, एंड टेक अ कीन मच टू कीन, और धीरे धीरे वो उसके जो इंटरेस्ट था वो बाहर आ रहा था, ठीक है। और जो भी बाहर की चीजें थी, जो भी सराउंडिंग्स में उसका था, उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा क्या था, खेल रहा था, प्लेफुल हो रहा था। मतलब वो ना धीरे धीरे चीजों के लिए इंटरेस्ट लेने लग गया था। I made a body bed for him and took him on a lead to the bathroom, where half an hour he went wild with joy। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब देखो कोई भी एनिमल होगा तो उसको कैरी करने के लिए क्या है, कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे कि मैंने क्या, आई मेड अ बॉडी बेड, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया ताकि मैं उसको क्या है कैरी कर सकूं, कहाँ तक, बाथरूम तक कैरी कर सकूं, क्योंकि ऑटर को क्या है पानी में रहना बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए। एंड टुक हिम ऑन लीड टू बाथरूम, और उसको क्या है बाथरूम में लेके गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय। वाइल्ड का मतलब क्या, गो वाइल्ड मतलब पागल हो जाना। तो वो इतना, क्योंकि उसने जब पानी देखा तो इतना ज्यादा पागल हो गया, बहुत खुशी से वो पागल हो गया था, ठीक है। इन द वाटर, पानी में बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए उसके साथ खेल रहा था। प्लंजिंग, प्लंजिंग का मतलब क्या है, टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली, मतलब बार बार उस पानी में आ रहा था, ऐसे डाइव टाइप का कर रहा था। एंड रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लोश एंड स्प्लैश फॉर ऑफ अ हिप्पो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब उसने पानी देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, ठीक है। तो बार बार क्या कर रहा था, पानी में आ रहा था, खेल रहा था, बाहर जा रहा था, अंदर, ऐसे उसके साथ बाथ टब के साथ क्या है वो उसके साथ प्ले कर रहा था, खेल रहा था। This I was to learn is the characteristics of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, This I was to learn मतलब मुझे ये सीखना था, क्या सीखना था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक ट्रेट होता है ऑटर का, मतलब मुझे ऑटर के बारे में ये सीखना है कि जो ऑटर होते हैं ना उनको स्टिल वाटर नहीं पसंद, मतलब वो चाहते हैं कि जो पानी हो ना वो रनिंग वाटर हो, ठीक है, ताकि उसके साथ खेल सके। अगर वो स्टिल रहता तो उनको लगता है क्या है, पानी उतना अच्छा नहीं है, मतलब उनको लगना चाहिए कि पानी रनिंग है तो अच्छा पानी है। अब बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अब उसके सामने अगर आप कोई बाउल रख दो तो उसको ओवरटर्न कर देगा। ओवरटर्न मतलब उसको क्या कर देगा, उलट देगा, ठीक है। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन इट अंटिल इट ओवरफ्लोज। अगर वो उसको ओवरटर्न नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑटर के सामने क्या है एक बाउल रख दिया, ठीक है, उसमें पानी रख दिया, या तो उसको ओवरटर्न करेगा, उलट देगा, या फिर अगर उसने ओवरटर्न नहीं किया तो बार बार उसमें स्प्लैश करेगा, मतलब बार बार उसमें ऐसे पंजे वंजे मारेगा, ठीक है, ताकि जो पानी है वो सारा का सारा उसका निकल जाए, ठीक है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। When static it is wasted and provoking। provoke मतलब क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो ऑटर होते हैं उनको ये चाहिए कि जो पानी वो रनिंग होना चाहिए, पानी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, पानी मोशनलेस नहीं होना चाहिए। अगर पानी क्या है स्टिल है, मोशनलेस है, तो उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इरिटेशन आती है, उनको लगता है वेस्टेड है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ उसको प्रोवोक करती है, मतलब इरिटेट करती है। Two days later, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered there। अब यहाँ पे escape मतलब क्या होता है, बच के निकलना, आपने सुना होगा ना, escape मतलब बच के निकलना, जैसे he escaped from jail, वो जेल से क्या है बच के निकला। लेकिन यहाँ पे escape का मतलब बच के निकलना नहीं है, यहाँ पे escape का मतलब क्या है, 2 days later, 2 दिन बाद मिस बिल क्या करने लग गया था, उसके बेडरूम से बाहर जाने लग गया था। बाहर कहाँ की तरफ, एज आई एंटर्ड देयर, एंड कहाँ की तरफ, बाथरूम की तरफ जाने लग गया था। बाथरूम की तरफ क्यों, ताकि वो पानी के साथ खेल सके, इसलिए वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। एज आई एंटर्ड देयर एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। अब यहाँ पे वो कह रहे कि जैसे मैंने एंटर किया, ठीक है, देखो यहाँ पे भी एस्केप लिखा है सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की स्टोरी बता रहे तो सेकंड फॉर्म में आएगा। एंटर में भी ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वो कह रहे कि जैसे मैं एंटर करा तो मैंने देखा कि उसकी डिसअपियर मतलब गायब हो रही है। आई टर्न टू सी, मुझे देखने को मिला, क्या देखने को मिला, कि जो उसकी टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, और वो कहाँ को जा रहा है, वो बाथरूम की तरफ जा रहा है। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws। क्या कहा जा रहा है, जब मैं बाथरूम की तरफ गया तो मैंने देखा वो क्या कर रहा है, जो टैब है, जो नल है, उसके साथ क्या है, खेल रहा है, उसको क्या है, ऑन कर रहा है।
Okay, next, I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मैंने देखा तो I was amazed, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. क्यों शॉक्ड हो गया? क्योंकि in a less than a minute, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम है, उसने क्या किया? He had turned the tap far enough to produce a trickle of water. trickle मतलब हल्का हल्का पानी आना, ठीक है? तो वो कह रहा है कि जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, वो ना टैब ऑन करने में क्या था, मतलब ही वॉज एबल टू टर्न ऑन द टैब, ठीक है? जैसे कोई भी एनिमल है तो उनको, जैसे हम क्या ह्यूमन है तो हमको पता है कि टैब को टर्न कैसे करते हैं, नल को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है? वी नो दैट. लेकिन हम एनिमल से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि एनिमल्स को थोड़ी पता है कि नल को ऐसे ऑन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, ठीक है? लेकिन वो क्या था, जो हमारा ऑटर है वो बाथरूम में गया और उसने नल ओपन कर दिया था कि उससे क्या है, जो पानी है वो धीरे धीरे क्या गिर रहा था. एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, और 1-2 मिनट के बाद क्या देखा उसने, अचीव द फुल फ्लो, और 1-2 मिनट बाद उसने पूरा ही नल क्या है, टर्न ऑन कर दिया. मतलब पहले तो वो धीरे धीरे ऑन कर रहा था, फिर उसको समझ में आ गया कि कैसे ऑन होगा, तो उसने फुल नल क्या है ऑन कर दिया, उससे क्या पूरा पानी पूरा फ्लो क्या है होने लगा. ही हैड बीन लकी टू टर्न ऑन द टैप द राइट वे, और क्या था, वो काफी लकी था कि उसने सही तरीके से ही क्या है नल को ओपन किया. On later occasion he would sometimes screw it up still title. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि कभी कभी क्या है, यहाँ पे लिखा ना, he had been lucky to turn the tap द राइट वे, मतलब उसने सही तरीके से क्या है टैब को टर्न ऑन करा. अब देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि टर्न ऐसा, जो टैब होते हैं वो ऐसे ऑन होते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी वो क्या करता था ऑर्डर, क्योंकि उसको नहीं पता भाई इधर को ऑन करना है इधर को ऑन करना है, उसको ये पता होता है कि हाँ इसको क्या है घुमाना है, तो कभी कभी ना उसको उल्टा कर देता था. किसको? जो हमारा टैब है उसको उल्टा करता था. अब जब वो उल्टा करेगा तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. तो कभी कभी वो उसको उल्टा करता था और वो जो नल है वो और ज्यादा टाइट हो जाता था. स्क्रू इट अप मतलब किसी को चीज को खराब करना. चैटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट. और जब क्या होता था, वो नल उल्टा खोलता था, तो जब नल उल्टा खोलेगा तो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती थी, क्यों नल नहीं खोल पा रहा था, क्यों उससे पानी नहीं आ रहा था. Very soon Miss would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब जैसे आपके डॉग्स हैं तो आप जहाँ जाओगे आपका डॉग भी वहीं आएगा. डॉग कोई भी एनिमल हो तो धीरे धीरे क्या है, क्योंकि उसके साथ फेमिलियर होने लग गया था, उसको पता था कि ये क्या है, मेरा ओनर है, इसके साथ मुझे रहना है, तो धीरे धीरे वो क्या करता था, वो ऑटर जैसे वो उसको बुलाता था तो उसके पीछे पीछे जाता था, ठीक है? उसको समझ में आ गया था कि अगर ये मिसबिल बोल रहा है तो मिसबिल मेरा नाम है, तो मुझे क्या इसके साथ जाना है. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और क्योंकि एनिमल है तो अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, खेलने में, तो वो भी क्या है खेलने में अपना सारा टाइम क्या है स्पेंड करता था. ही स्पेंड आफ्टर शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिपल द बॉल. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि वो एनिमल था तो उसको ना बॉल से खेलना बहुत पसंद है, जैसे काइंड ऑफ ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे बॉल है तो वो क्या करता था, उसको क्या है ड्रिपल करता था बॉल को, उसके साथ ना बहुत लंबी टाइम तक खेलता था, उसको बहुत पसंद आता था वो गेम खेलना उसके साथ बॉल के साथ. और वो क्या करता था, ऐसे ऊपर ऊपर तक बॉल को ड्रिपल करता था. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उसको क्या थ्रो भी कर पाता था, वो किसको, बॉल को इजिली थ्रो भी कर पाता था. विद द पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब काफी ऊपर तक काफी डिस्टेंस तक बॉल को थ्रो करता था और उसके साथ खेलता था. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो मिसबिल था वो काफी क्या था, जॉयफुल था, काफी प्लेफुल एनिमल है. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between two paws. अब यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये काइंड ऑफ बॉल आप इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे सरप्राइजिंग ये होता था जब ये ऑटर ऐसे अपने क्या है लाइस मतलब लेटना ऑन हिज बैक, जब वो अपने ना बैक पे पीछे की तरफ, ठीक है, बैक से लेटता था ऐसे करके, और इसके बाद जगल करना क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना जगलिंग जोकर को, या फिर आपने बहुत जगह देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, जिससे 2 हाथ में बॉल है तो उसको ऐसे ऐसे ऊपर करते हैं और वो कैच छूटता नहीं, ऊपर ऊपर करके ऐसे बॉल को जगल करते हैं. तो सेम जैसे यहाँ पे है तो ये बॉल ऐसे करके फिर इधर से इधर ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, तो दैट वी कॉल जगलिंग. तो वो क्या करता था, वो भी सेम इसी तरीके से क्या करता था, प्ले करता था बॉल्स के साथ. मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉय फॉर हिज पास टाइम, और जो मार्बल्स है उसके सबसे अच्छे फेवरेट क्या था, टाइम पास था. मार्बल्स के साथ खेलना उसको बहुत पसंद था और उसका फेवरेट टाइम पास था. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping
ऑन टू द फ्लोर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखो वो खेलता था, नॉर्मल सी बात है, आप भी खेल सकते हैं, लेकिन क्या है ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप क्या है बॉल को नहीं कैच कर पाएंगे, ठीक है। अब वो भी क्या था, दो नहीं, दो और दो तीन बॉल से खेलता था वो, मतलब दो और दो से ज्यादा बॉल से वो ऐसा खेलता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, और जो बॉल से खेलता था, बॉल से जब वो खेलता था तो वो क्या, वो गिरती भी नहीं थी, वो बॉल्स गिरती नहीं थी। ओके, दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे सॉरी। सबसे पहले क्या लिखा है, द डे पास पीसफुली एट बसरा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो बसरा में थे, जो प्लेस नेम है, तो वहां पे जो दिन थे बहुत अच्छे से पीसफुली क्या है, बीत रहे थे। बट आई ड्रेडेड टू प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। लेकिन वो क्या कहते हैं, ड्रेड का मतलब क्या होता है, ड्रेड मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा, किसी चीज को सोच के डरना, ठीक है। तो वो ये सोच के डर रहे थे कि जो हमारा यहाँ पे जो मिस है उसको मैं ट्रांसपोर्ट कैसे करूंगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि क्या है, बहुत सारी एयरलाइंस में क्या होता है, आप एनिमल को क्या है अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तो सेम वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन तक जो जाएगी, तो वहां पे ये था कि आप कोई भी पेट एनिमल्स को अपने साथ फ्लाई नहीं कर सकते हैं, अपने साथ नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए वो ये सोच रहा था कि मैं करूं, मैं जो मिस है उसको अपने साथ कैसे लेके जाऊं। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। इसलिए मैंने क्या है, एक अनदर एयरलाइन को क्या है बुक करा, दूसरी एयरलाइन को बुक करा, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उसमें तो क्या है मुझे अलाउ नहीं था। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से क्या है मैं लंदन जाऊंगा। The airline insisted that miss should be packed into a box not more than 18 inches square। अब वो यहाँ पे कहा था, यहाँ पे भी कंडीशन रखी थी कि जो आपका एनिमल होगा उसको आपको एक बॉक्स में रखना है, और जो बॉक्स है वो क्या है, नहीं होना चाहिए, वो 18 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन रखी थी, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब आप एनिमल को कैरी करते हैं तो हमें नहीं पता कि एनिमल का कभी भी कोई भी रिएक्शन हो जाता है, तो जो अदर जो पैसेंजर है उनको क्या प्रॉब्लम ना हो, इससे एनिमल्स को मना किया जाता है। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि हम ठीक है उसको कैरी करेंगे, लेकिन आपको आपको क्या करना पड़ेगा, 18 इंच के बॉक्स में क्या उसको पैक करके लाना है। पैक मीन्स नॉट लाइक दैट, बट उसमें उसके अंदर होना चाहिए, वो बॉक्स के अंदर। I had a box made, and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि I had a box made, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको बॉक्स में लाना है, तो मैंने क्या बॉक्स बनवाया, किसके लिए बनवाया मैंने, जो मिस था उसके लिए एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर, और एक घंटे पहले वी स्टार्टेड, हमने शुरू करा, ठीक है सारी चीजें। आई पुट मिस इनटू द बॉक्स, और मैंने क्या है जो हम मिस था उसको क्या बॉक्स में रखा। क्यों रखा, ताकि वो अकस्टम हो जाए, कस्टम मतलब फेमिलियर हो जाए, यूज टू हो जाए, ठीक है। अगर ऐसे ना, अगर मैं अचानक से एयरलाइन में उसको रखूंगा तो क्या है वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, पैनिक करेगा। लेकिन ताकि वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, इसलिए क्या है उन्होंने सोचा कि मैं क्या है इसको थोड़ा 1-2 घंटे पहले रखता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसको इजिली यहाँ पे अकस्टम हो जाए, फेमिलियर हो जाए उस बॉक्स के अंदर। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। अब यहाँ पे कहा जाता है हरीड मील। हरीड मील का मतलब क्या है, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, बस 1 ही घंटा बचा था, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी मील के लिए क्या है फटाफट भागे। मील मतलब खाना खाने के लिए वो फटाफट से गए, ताकि क्या है उनको लेट ना हो जाए। अब यहाँ पे वो बता रहे कि जब वो रिटर्न करा, व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल। अब यहाँ पे अपॉलिंग स्पेक्टिकल मतलब क्या है, अ शॉकिंग सीन। स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, सीन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं वापस आया तो जो मैंने देखा मैं काफी सरप्राइज था, मैंने बहुत ही क्या है टेरिफाइंग सा सीन देखा। क्या सीन था वो, देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बॉक्स से क्या है बहुत कंप्लीट साइलेंस था उधर। But from its air hose and chinks around the lid, blood had trickled and dried। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, देखो ऐसे उन्होंने उसको बॉक्स में क्या है रखा होगा सॉरी किसको, मिसबिल को। तो यहाँ पे जब वो रिटर्न किया तो उन्होंने देखा बॉक्स से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो देखा कि यहाँ से ना ब्लड आ रहा था, कहाँ से, ये बॉक्स से ब्लड आ रहा था। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि कुछ पेज वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी बॉक्स है, तो ये क्या है लिक्विड को जल्दी क्या करते हैं, सोखते हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब तक वो आए तो उन्होंने देखा कि जो ये है
बॉक्स है, इसमें वो जो ब्लड है वो पहले ही ड्राई हो गया, ठीक है, क्योंकि जो बॉक्स है इसने क्या ब्लड को ऑब्जर्व कर दिया, एब्सॉर्ब कर दिया। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। विप्ड ऑफ का मतलब क्या है, टू रिमूव और कंप्लीट समथिंग वेरी क्विकली, ठीक है, मतलब क्या कह रहे कि जब वो आए उन्होंने देखा कि भाई पूरा उस बॉक्स में खून लगा है, तो उन्होंने फटाफट से क्या किया, जो बॉक्स है उसको पूरा टीयर किया, टीयर मतलब फाड़ा फटाफट से, ताकि वो अच्छे से क्या है बाहर आ सके। एंड मिस एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड whimpered and caught at my leg। अब यहाँ पे वो बता रहे कि जो मिस की हालत क्या था, क्योंकि मिस बहुत ही उस बॉक्स में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, बहुत ही थका हुआ हो गया था, फटीग हो गया था, ठीक है। तो विम्पर मतलब क्या है, क्राई सॉफ्टली। अब वो धीरे धीरे से ऐसा रो रहा था, क्यों रो रहा था, क्योंकि उसको वहां पे बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा सफोकेशन हो रहा था। ऐसा होता है ना, अगर आपको भी किसी छोटे से चीज में बंद कर दे तो आप भी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, तो सेम चीज वो मिस भी फील कर रहा था। अब क्यों, उसके बाद क्या हो, उसको लगा कि ये जो है मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसके लिए क्या है, उसने जो मिस था उसने क्या है उसका लेग पकड़ा, किसका, जो ऑथर है उनका लेग पकड़ा, ताकि ऐसा उसके साथ वो दिखा पाए कि भाई मैं क्या है, मुझे अकेले मत छोड़ो। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, द हिकअप्स। ओके, he had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it, so that there were no cutting edge left. It was just 10 minutes until the time of the flight। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, पूरा जो बॉक्स उसको कंप्लीटली टेयर करा, कंप्लीटली फाड़ दिया, ताकि क्या वो अच्छे से बाहर आ सके, उसको कोई भी चीज चुभे ना, किसको, मिस को। अब उसके बाद कह रहे कि तब तक क्या 10 मिनट, बस 10 मिनट रह गए थे, किस चीज के लिए, फ्लाइट के लिए, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी, ठीक है, तो अब 10 ही मिनट उनके पास थे, मतलब बहुत कम उनके पास टाइम था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस। अब जो एयरपोर्ट था वो भी क्या 5 माइल क्या डिस्टेंस था, मतलब 5 माइल की दूरी पे था। I put the miserable miss back into the box holding down the lid with my hand। फिर उसके बाद वो कह रहे कि I put, मैंने क्या है, जो हमारा मिस था, मिजरेबल का मतलब यहाँ पे दयनीय टाइप को दिखाते ना, क्योंकि उसकी कंडीशन अब ठीक नहीं थी, बेचारा क्या है, उसको पहले उसके अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन वगैरह हो रहा था उस बॉक्स के अंदर, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड इन दैट बॉक्स। तो वो क्या था, उन्होंने क्या है, जो मिस को क्या है बॉक्स में रखा। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricochetting bullet। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं क्या है कार के बैक में बैठा, मतलब कार के पीछे बैठा, ठीक है, उसके बाद विद द बॉक्स बिसाइड में, बिसाइड का मतलब क्या है, बगल में, और मैंने जो बॉक्स है जहां पे मैंने मिस को रखा था वो मैंने अपने बगल में रखा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द ड्राइवर टू थ्रू द स्ट्रीट। अब उसके बाद ना, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो ड्राइवर था बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, ताकि वो टाइम पे पहुंच जाए। सॉरी, द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। और जो एयरक्राफ्ट था वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, क्योंकि देखो टाइम ऑलरेडी हो गया था, तो वो क्या है अपने पैसेंजर का, पैसेंजर जो हमारे ऑथर उनका क्या है वेट कर रहे थे। आई वॉज रस्ट टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में जो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि उनको क्या ऑलरेडी लेट हो रहा था, वो बहुत ही काफी लेट हो गए थे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि पैसेंजर टाइम पे क्यों नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने फटाफट से उसको क्या है वहां लेके गए, फ्लाइट में लेके गए। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और क्या है सबसे अच्छी बात ये थी, क्योंकि वो जो उनकी सीट थी फ्रंट में थी, अब ऐसा ना बहुत उनको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी सीट फ्रंट में थी, फ्रंट में थी। लेट मी गेट वाटर। The seat booked for me was at the extreme front. Okay, I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess। अब उन्होंने क्या किया, जो न्यूज़पेपर था उन्होंने ऐसे उसको बिछाया, उसको स्प्रेड करा, और उसके बाद क्या है, रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस। आपने देखा होगा कि जब प्लेन में होते तो आप क्या करते हैं, रिंग करते हैं, और एयर हॉस्टेस क्या है आती है आपके पास। एंड गेव हर अ पार्सल सॉरी, गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। अब मैंने क्या किया, जो पार्सल था मेरे पास
उसको क्या कहा कि इसको क्या है, आप एक ठंडे प्लेस में रखो, मतलब फ्रिज में रखो। पार्सल में क्या था, पार्सल ऑफ फिश, फिश का जो था, ताकि क्या है ऑर्डर को वो खिला सके, क्योंकि ऑर्डर को क्या खाना था, फिश, तो इसलिए वो उसके लिए ऑलरेडी से फिश ला रखे थे। और उन्होंने कहा एयर होस्टेस को, इसको आप क्या एक ठंडी जगह रखो, मतलब काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर में इसको रखो, ठीक है। Okay, I took her into my confidence about the event of the last half hour. अब यहाँ पे कहा जा रहा है took her into my confidence, मतलब shared with my experience और secrets. अब उन्होंने ना जो एयर हॉस्टेस थे उसको सब कुछ बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे पास एनिमल है, ये क्या है, जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने उसको सब कुछ बताया, ठीक है। एंड शी वॉज वेरी काइंड, कौन, एयर हॉस्टेस बहुत काइंड थे, उन्होंने क्या, शी अंडरस्टूड, वो समझी कि हाँ भाई क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर द दैट एयर हॉस्टेस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे क्या है, जो एयर हॉस्टेस है उसके लिए बहुत ही एक हाई एडमिरेशन, मतलब क्या होता है, किसी को आप एडमायर करते हैं, मतलब किसी को आप प्रेज करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करना है किसी को। तो वो क्या, उनके लिए एक प्रोफाउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या था, डीप अफेक्शन हुआ, ठीक है। किसके लिए, एयर हॉस्टेस के लिए। क्यों हुआ, क्योंकि शी वॉज अंडरस्टैंडिंग हिम, वो उनको समझ रही थी। शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड, और वो बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे उसको क्या करे, वो एडमायर करे, उनकी प्रशंसा करे, उनकी तारीफ करे। वो कह रहे कि वो बहुत ही इतनी काइंड थी कि शी वॉज गेटिंग मी, वो मुझे समझ रही थी कि क्या है, वट आई एम गोइंग थ्रू, मैं किस चीज से क्या हूँ, गुजर रहा हूँ। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। अब उन्होंने क्या है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि शायद आप क्या है, अगर आप अपने पेट को क्या अपने नीज में रखेंगे, अच्छे से अपने पास रखेंगे, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा होता है ना, हमारा एनिमल होता है तो हम उसको ऐसे थोड़ी कहीं भी छोड़ देंगे, हम चाहते हैं कि हम उसको अपने पास रखें। तो उन्होंने भी कहा कि एयर होस्टेस ने कहा, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग थी वो, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, आप इसको अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ओके नाउ, एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। अब वो कह रहे क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, शी वॉज वेरी काइंड, तो उनको मन कर रहा था कि वो क्या उनके हैंड में किस करे, नॉट इन दैट सेंस बट टू जस्ट ग्रेटिट्यूड के लिए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड के लिए उसको बस ऐसा था कि वो उनके हैंड में क्या है, किस करे। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। अब यहाँ पे वो कहना चाह रहे कि लेकिन जो उसके बाद हो उसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। क्या वो ऐसा, देखते हैं। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, इफ समथिंग हैपन इन अ फ्लैश, मतलब चुटकियों में, हम बोलते हैं ना चुटकियों में मैं ये कर दूंगा, ठीक है। इन अ फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, तो वो कह रहे कि मिस क्या है, जल्द, पता नहीं इतनी जल्दी क्या बॉक्स से बाहर निकला, पता ही नहीं चला, बहुत ही जल्दी से, ठीक है। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो जल्दी से क्या बाहर निकल गया, ठीक है। डिसअपियर मतलब गायब हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं चला था कि मिस गया तो गया कहाँ। There was squash and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat, a rat!" अब यहाँ पे क्या हुआ, एक विमेन थी जो कि क्या है, उन्होंने देखा कि कोई चीज जा रही है तो उन्होंने चिल्लाई, वो डर गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा अ रैट, अ रैट, मतलब उनको लगा कि चूहा है, ठीक है। तो शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट एनिमल, उनको नहीं पता था कि एनिमल कौन सा है, तो वो शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई जोर जोर से, क्योंकि वो डर गई थी, शी गॉट टेरिफाइड। तो वो चिल्लाई, क्या चिल्लाई, अ रैट, अ रैट, और अपनी सीट से उठ गई। I caught sight of Miss Tails disappearing beneath the legs of the portly white turban Indian. अब यहाँ पे turban मतलब क्या होता है, पगड़ी को टर्बन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटली मतलब क्या है, हैवी और फैट, मोटे, मतलब जो हट्टे कट्टे होते हैं उनको फैट, यहाँ पे क्या है, पोटली कहा गया है। तो यहाँ पे ये हुआ कि उसने क्या देखा, जो मिस है उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि जो उसकी टेल है, किसकी, जो ऑटर की टेल है वो डिसअपेयर हो रही है, मतलब उन्होंने उसकी टेल को रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान लिया कि हाँ भाई ये तो मेरा ऑटर ही है, ठीक है। और वो कहाँ जा रहा था, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना कि जैसे इन्होंने पाव पर करे थे तो इसके पाव के नीचे से जा रहा था, आपने देखा होगा ना एनिमल्स ऐसे ही करते हैं, पाव के नीचे से जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये जो ऑटर है ये क्या है, ऐसे इनके पाव के नीचे से जा रहा था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो एनिमल, उनका अपीयरेंस कैसा था, हल्के से मोटे थे और व्हाइट टर्बन उन्होंने पहने हुई थी, ठीक है। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई स्पेस फेस कवर्ड इन करी। अब क्योंकि वो ना उसको ढूंढ रहे थे, किसको, मिस को ढूंढ रहे थे जल्दी जल्दी बारिश में, तो उनका फेस क्या कड़ी में क्या है, पूरा ऐसा कवर हो गया, मतलब ही जस्ट फेल इनटू दैट। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat. आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं, जो एयर हॉस्टेस होती है उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको पैसेंजर को क्या करना है, काम करना है,
ठीक है, आपको पैसेंजर को खड़ा नहीं होने देना, उनको पैनिक नहीं होने देना है। तो सेम चीज जब यहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ तो जो एयर हॉस्टेस थी शी वाज वेरी काइंड, उन्होंने बिल्कुल एक जेंटल स्माइल के साथ कहा कि सर जी आप बैठिए, आई विल गेट यू दैट एनिमल, ठीक है, मैं क्या है जो ऑर्डर है उसको आपके पास लाता हूँ, लेकिन आप आराम से बैठे रहिए, ठीक है। It would be better if you resumed your seat and I'll find the animal and bring it to you. और मैं क्या है जो ऑर्डर उसको ढूंढ के आपके पास लाती हूँ, तो आप अपनी सीट में बैठे रहिए, ओके। ये किसने कहा? एयर हॉस्टेस ने कहा, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है, पैसेंजर को काम करना, ठीक है। आई रिटर्न टू माई सीट, और मैं क्या अपनी सीट पे वापस रिटर्न किया, मतलब बैठ गया। I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognizing and welcome, and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या अपनी सीट पे वापस से बैठा, ठीक है। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, क्रेनिंग माई नेक मतलब देखो जैसे ऐसा होता है ना कि आप ऐसे देखते हैं ना कि क्या चल रहा है, ठीक है, सामने वाले को अगर देख नहीं रहा तो आप ऐसे झांक के देखते हैं, ऐसे गर्दन ऊपर करके, तो सेम वो भी ऐसे अपनी गर्दन को, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप को, वो भी अपनी गर्दन को ऐसे करके देख रहे थे कि मुझे कहीं से मेरा एनिमल जो मेरा ऑर्डर है वो मेरा मिस है वो मुझे दिख जाए, ठीक है। और तभी क्या हुआ, उन्होंने कहा देन सडनली क्या हुआ, आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, और ना उनको ये फील हुआ कि मेरे जो पाँव है उसके नीचे से कुछ आवाजें आ रही है, ठीक है। और उनको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये ऑटर है जो कि वापस के आ गया है मेरे पास। और उसने क्या किया, बाउंड टू ऑन मीन्स क्लाइम अप क्विकली, और जल्दी से वो क्या है मेरे ऊपर, मतलब मेरे नीज पे बैठ गया, ठीक है। और बिगिन टू नजल, नजल का मतलब है रब जेंटली, और क्या है बहुत ही प्यार से वो ऐसे उनके फेस पे क्या है रब करने लग गया था, ठीक है। तो वो क्या हुआ यहाँ पे, जब वो अपनी सीट पे आए, ऑथर अपनी सीट पे आए, तो उनको फील हुआ कि नीचे से कुछ उनके फीट से कोई आवाज आ रही है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा तो जो ऑटर है वो फटाफट से क्या है उनकी जो नीज है वहां पे बैठे और उनके फेस को ऐसे रब, प्यार से जेंटली क्या उसको रब कर रहे थे। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो है कितना सिचुएशन क्रिएट होती है, कितना पैनिक क्रिएट होता है जब क्या है वो उसको एयरलाइन में लेके जाते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड आई एंड हिज ऑटर रीच लंदन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद फाइनली वो लोग कहाँ लंदन पहुंचे, वेयर ही हैज अ फ्लैट, जहाँ पे क्या था उनका एक फ्लैट था। मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली एंड मंथ, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मंथ तक वो क्या वहां रहे। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shelf that I had brought back from his native Marshall। अब यहाँ पे कह रहे हैं वो कि उसको ना बहुत प्लेफुल था, तो वो खेलता था, कैसे खेलता था, वो बहुत सारी टॉयज से खेलता था, जैसे कि पिंग पोंग, यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन सी बॉल थी, पिंग पोंग बॉल हो गया, मार्बल्स हो गए, मार्बल्स के साथ खेलना तो उसका क्या था फेवरेट टाइम पास था, ठीक है। मार्बल्स हो गया, रबर फ्रूट हो गया, इनके साथ वो खेलता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। और नेटिव, अब वो जो ये लाए कहाँ से, टेरापिन शेल, वो ये लाए कहाँ से थे, उसकी नेटिव प्लेस से। नेटिव प्लेस मीन्स जहां से उन्होंने क्या है ऑर्डर को अडॉप्ट करा, वहीं से वो उसको लेके आए थे। कौन से, ये जो भी टॉयज है इनको लेके आए थे। With the ping pong balls, he invented a game of his own which could keep him engrossed for अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। अब यहाँ पे वो कहा कह रहे हैं कि जो बॉल थी, वो पिंग पोंग जो भी बॉल थी, उसके साथ उन्होंने एक नया ही गेम इन्वेंट कर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज से खेलते तो धीरे धीरे करके ना वो चीज का हम नया ही कुछ एक अलग सा इन्वेंट कर देते, कोई अलग ही गेम बना देते। तो सेम तो लगातार कुछ खेलता था तो उसने एक नया ही गेम उसके साथ इन्वेंट कर दिया था, और उसके साथ क्या था काफी इंग्रोस रहता था, काफी उसको इंटरेस्ट के साथ वो खेलता था। तो यहाँ पे बता रहे कि जो हमारा जो हमारा एनिमल है, ठीक है, जो मिस था वो काफी प्लेफुल था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया। अब कैसे हो गया भाई, so that the lid when closed remained at a slope from one end and the other। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब क्या है मैं उसको बंद करता था, सूटकेस को जब मैं बंद करता तो एक एंड से ऐसा क्या स्लोप बनता था, ठीक है।
Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब देखो जैसे उसको पता चल गया था, किसको, मिस को पता चल गया था, इससे ये पता चलता है कि मिस काफी क्यूरियस एनिमल था, तो उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि अगर क्या है वो यहाँ पे इस टाइप का हल्का सा स्लोप बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कोई चीज रखेगा, कोई भी बॉल रखेगा तो बॉल क्या है नीचे आ जाएगी। तो ऐसे करके ना वो उसके बॉल के साथ खेलने लग गया था। He would dash around to other and to ambush its arrival, hide from it. अब यहाँ पे कहा जा रहा है crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high एंड वंस मोर। अब यहाँ पे वो क्या करता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि भाई अगर मैं इसको हाई एंड पे रखूंगा तो बॉल नीचे आएगी, तो बार बार वो उसके साथ ऐसे ही खेलने लग गया था। तो उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको ना ये बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? उस बॉल के साथ प्ले करना, और उसके साथ वो काफी टाइम स्पेंड भी करने लग गया था ऐसे खेलने में। उसको पता नहीं चलता कि उसने इतना सारा टाइम क्या स्पेंड कर दिया यही एक्टिविटी करने में। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. और बाहर क्या है, मैं उसको एक्सरसाइज भी कराता था, मतलब उसके साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था। क्यों करता था, कैसे करता था, जैसे कि डॉग के साथ हम खेलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या ऐसे बॉल फेंकते हैं फिर डॉग लेके आता है, तो वैसे वो उसके साथ ऐसे क्या करता था, एक्सरसाइज करता था। Miss quickly developed certain compulsive habit on these walks in the London street. और धीरे धीरे करके क्या उसने कंपल्सिव हैबिट, मतलब एक ऐसे हैबिट जो कि कुछ टाइम बाद आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो जो मिस है उसने भी धीरे धीरे करके ऐसी हैबिट डेवलप कर दी थी कि जो कि क्या है वो कंट्रोल नहीं कर पाता थे। जैसे मतलब बच्चे होते हैं ना, तो उनको कुछ बॉल दिखती है तो उसके साथ खेलने लग जाते हैं, तो वैसे मिस भी ऐसी हो गया था। Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। आपने देखा होगा बचपन में भी आपने ऐसे किया होगा, जैसे कुछ छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं तो हम उस बॉक्स में क्या है जंप करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे थे वो भी ऐसे ही करते थे। वो क्या करते थे, अगर उनको कोई बॉक्स दिख गया तो उसमें से जंप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्लेफुल एक्टिविटी वो करते थे। Much does every seventh upright of the iron railings to pass to the outside of every second lamp post। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या करते थे, जैसे आपने देखा होगा ना, हम बोलते थे कि चलो भागते हैं सेवंथ सीढ़ी को हमको क्या करना है, टच करना है। तो सेम चीज वो बच्चे भी ऐसे ही करते थे, क्या करते थे, भागते थे और सेवंथ सीढ़ी को क्या है टच करते थे। Opposite to my flat was a single story primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अपोजिट टू माई फ्लैट, मतलब जैसे मेरा ये फ्लैट है तो इसके अपोजिट में क्या था, एक वन सिंगल स्टोरी, मतलब ग्राउंड फ्लोर, मतलब एक ही बिल्डिंग, ठीक है, तो एक ही मंजिला एग्जैक्टली हम कहे तो देखो, जैसे अगर मैं कहूँ 4 स्टोरी मतलब 4 मंजिला, तो एक ही स्टोरी मतलब सिंगल स्टोरी एक ही मंजिला, वो क्या थी, बिल्डिंग थी। कहाँ बिल्डिंग थी, इनका जो फ्लैट है इसके जस्ट अपोजिट में था, ठीक है, और वो क्या था, स्कूल था। along whose frontage ran a blow। अब वो जो वॉल थी वो 2 फीट हाई में थे, ठीक है, मतलब ज्यादा हाई नहीं थे। ओके, ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट। अब वो क्या करता था, जब भी जाता था, ठीक है, तो हमेशा क्या करता था, मिस वुड टक मी टू हिट दिस वॉल जंप ऑन टू इट। अब वो क्या करता था, एंड गैलो, पहले इसको पूरा पढ़ते फिर अंडरस्टैंड करते, ठीक है, चलिए। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिस वुड टक मी टू दिस वॉल जंप ऑन onto it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils एंड ऑफ स्टाफ विद इन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, अभी हमने कहा कि अपोजिट में क्या था, एक स्कूल था, ठीक है, जो कि ज्यादा हाई पे नहीं था। तो जो मिस था वो क्या करता था, ऑन हिज वे बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मतलब जब भी वो जाता था, आधे टाइम पे नहीं, जब भी वो जाता था तो वो क्या करता था, उस वॉल के साथ खेलता था, उसको क्या है क्लाइंब करता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, जो बच्चे पढ़ रहे होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might came as a surprise to me। अब यहाँ पे वो कह रहे थे कि मुझे लगा था कि जब मैं लंदन जा रहा हूँ तो वहाँ के लोगों को पता होगा कि ऑटर क्या होता है, एनिमल क्या होता है। आई थॉट कि उनको पता होगा, कि उन्होंने ये देखा होगा इस एनिमल को क्या है, उससे वो अवेयर होंगे, लेकिन वो लोग अवेयर नहीं थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी, जब वो मुझसे पूछते, जो उनके गैस होते थे वो बहुत ही ज्यादा मुझे सरप्राइज करते थे। जैसे कि क्या करता था उनको सरप्राइज,
ऑर्डर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मसलिन्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो क्या है, एक बहुत ही छोटे क्या है, एनिमल को बिलोंग करते ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं ऑर्डर को अलग अलग एनिमल से, ठीक है। शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूस, वेसल, स्कॉट, मिंक एंड अदर। तो यहाँ पे ना अलग अलग एनिमल्स के नाम वो बताते हैं कि क्या पता ये ना मंगूस हो सकता है, कौन ऑटर को बोलते थे कि ये मंगूस हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ठीक है, ये मिंक हो सकता है। तो ऐसी अलग अलग एनिमल से वो उसको कंपेयर करते थे। I face a continuous barrage of conjecture questions that spread all the muslin, but the author more random guesses hit on a baby seal and a squirrel। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे इतने सारे, बैराज मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मुझे इतने सारे गैस मिलते थे कि ये एनिमल ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग था, जो बहुत रैंडम था, जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो ये था कि कुछ लोग कहते थे कि ये क्या एक बेबी सील है। देखो बेबी सील ऐसा होता है, तो ऑर्डर ऐसा तो नहीं दिखता है, राइट। तो वो कहते थे क्या पता ये बेबी सील हो। स्क्वारल तो आपने देखा होगा, तो वो इसको स्क्वारल से कंपेयर करते थे कि ये क्या एक स्क्वारल है। तो ये यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इतने अजीब अजीब से लोग गैस करते थे, जो कि मुझे बहुत फनी लगता था। रिड्यूस मी टू गिगल, गिगल मतलब ऐसा खिलखिला के हंसना को गिगल कहते हैं। एंड आउटसाइड अ डॉग शो, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब लोग ऐसा बताते नहीं स्क्वारल हो सकता है या बेबी सील हो सकता है, तो मुझे थोड़ा हंसी आती थी, ठीक है। फिर कहते हैं कि एंड आउटसाइड अ डॉग शो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डॉग शो होता है जिसमें कि क्या होता है, a beaver, a bear cub and a leopard, one apparently that had changed its spot। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ जब मैं डॉग शो में गया तो वहां पे ये कहते थे क्या पता ये क्या है, एक बेबी कब हो या एक ऐसा लेपर्ड हो जिसके कि जो है स्पॉट क्या है उसने खो दिए, मतलब उसके स्पॉट्स गायब हो गए, ऐसा क्या है लेपर्ड है। तो ये लोग क्या सोचते थे। फिर कहते हैं मिस वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, तो कहते थे कि मिस सब कुछ था बस एक ऑटर ही नहीं था। मतलब लोग उसको सब कुछ बोलते थे कि ये बेबी कप हो सकता है या क्या है कुछ और, बहुत सारे एनिमल्स के नाम लेते थे कि ये मंगूस हो सकता है, ये एनिमल हो सकता था, वो सारे एनिमल था, बस जो उसका असली नाम था जो ऑटर है वो नहीं कहते थे। But the question for which I awarded the high score came from a laborer digging a hole in the street। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन जो जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करा वो क्या था, वो ये था कि यहाँ पे क्या है, एक लेबर होता है जो कि क्या है होल को डिग कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे गड्ढा खोदने को क्या बोलते हैं, डिग द होल, ठीक है। तो ऐसे वो डिगिंग कर रहा होता है। I was still far from him when he laid down his tool, put his hand on his hips and began to stir। अब उसने क्या किया, मैं उससे काफी दूर था, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना जो भी उसके पास ये रहा होगा तो उसने उसको नीचे रखा, ठीक है, और क्या है ऐसे करके खड़ा हो गया, ठीक है, और मुझे स्टेयर करने लगे। स्टेयर का मतलब क्या है, घूरना, ठीक है। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes। अब यहाँ पे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी सीरियस बंदा था, और ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि ये चाहता कि क्या है इसको पता चले कि मेरे साथ कोई जोक्स प्ले नहीं करने हैं, मतलब काइंड ऑफ सीरियस पर्सन वो दिख रहा था। I came abreast of him, he spat, glared and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" अब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं वो क्या है, उसके पास आए और उसने क्या किया, स्पिट मतलब स्पिट किया, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे ग्लेयर मतलब क्या, घूरना, ठीक है। फिर उन्होंने ग्राउल करा मतलब ऐसे बोला, क्या बोला, हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, मतलब ये है क्या चीज, ठीक है। तो मतलब चलो और लोगों ने तो गेस किया कि भाई ये एनिमल हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, लेकिन जो लेबर था उसने क्या कहा, ये है क्या। तो इस चीज ने मुझे क्या है काफी सरप्राइज करा, ठीक है। तो ये उनके लिए क्या थी, काफी अनएक्सपेक्टेड थिंग था। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर खत्म होता है, काफी लंबा चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, जिसके क्वेश्चन आंसर हैं और जिसकी समरी है वो आज हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर समरी आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो पार्ट्स है इसकी समरी को बहुत ध्यान से देखना है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे याद रखनी है। जो जो वो कैप्स मैंने नीचे लिखाई है उनको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। Then I think that's you have got everything. Then that's all for you. Thank you.